रेगिस्तान होने की वजह से सऊदी अरबिया में अधिकतर बार बहुत गर्म वातावरण बना रहता था और दुनिया में यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता था। अब्दुल अजीज अल सऊद ने सबसे पहले इस ज़मीन के अलग अलग सभी हिस्सों को इकट्ठा किया और इसे नाम दिया सऊदी अरबिया। तब इसे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद कई दशकों से अल सऊद राजघराना इस देश का प्रमुख शासक बना हुआ है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में राज करता आया है। इस्लाम से पहले सुमेरियन मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलते जुलते पुरातत्व अवशेष इस जमीन पर मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस जमीन का मानव इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं रहा है। इस जमीन पर इस्लाम के आने से पहले लिहान जनजाति ने अपना बसेरा बनाया हुआ था, जिनका शक्तिशाली नेता शेखडोम था, जिसको तेदान का शेखडोम कहा जाता था। इसके नेतृत्व में ही लिहान जनजाति अरब के पश्चिमी और उत्तरी दिशाओं में फैलने लगी और उन्होंने पूरे अरब को अपना घर बना लिया। हम आज के युग में जिस अरब की खाड़ी को संबोधित करते हैं, उसे प्राचीन काल में लिहोन की खाड़ी के नाम से जाना जाता था। इसका विशाल साम्राज्य इस जनजाति का तत्कालीन अरब में स्थापित हुआ था। इस्लाम के आने से पहले सऊदी अरबिया की कोई विशिष्ट ठोस धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। यहाँ पर बुत परस्ती आम थी। उस समय केवल जनजाति विशेष समुदाय का ही इस जमीन पर निवास था, जिसमें लिहान जनजाति सबसे प्रभावशाली हुआ करती थी, जिसका अनेक वर्षों तक यहाँ पर राज हुआ करता था। इसके अलावा नेबताइन समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहा करते थे। लगभग 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम के उदय के बाद इस धर्म के प्रचार प्रसार ने सऊदी अरबिया का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पूरी तरह से बदल दिया। यहाँ पर इस्लाम के आने के बाद इस्लाम का सर्वाधिक फैलाव हुआ और अधिकतर लोग इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। इस्लाम के आने के बाद लोगों का खान पान पहनावा पूरी तरह से बदल गया। इस्लाम के आने के बाद आज से 1400 साल पहले मर्दों का पहनावा इस तरह से था, जिसमें एक सफ़ेद कपड़े को अपने जिस्म पर पूरी तरह से लपेट लेते थे और उसके ऊपर से एक कोट जैसा पहन लिया करते थे, जो पैरों तक लटका रहता था। कमर पर कपड़े का एक बंद बांध लिया जाता था। सर पर पगड़ी पहना करते थे। औरतों का पहनावा भी आज की मुस्लिम औरतों से मिलता जुलता था, जो कि उस समय के मिस्र के पहनावे से काफ़ी मिलता था। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सऊदी अरब की आबादी ज़्यादा भरपूर नहीं थी। लोग कबीलों में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ पैदावार होती नहीं थी, खेती होती नहीं थी। यहाँ के लोगों का मुख्य काम कपड़ा व्यापार था और कालीनें बनाना था, जिसे ये लोग बाहर देशों में जाकर बेचा करते थे। उसके बदले खाने पीने की चीज़ें लाया करते थे, जिसे तिजारत कहा जाता था। इस्लाम के आने के बाद जब काबा शरीफ का पुनर्निर्माण हुआ, तो उसके बाद मक्का में काबा के आसपास आबादी बढ़ने लगी और उसी वक्त में जब आप हज़रत मोहम्मद मदीना चले गए, तो मदीना की बंजर भूमि में भी बसावट मस्जिद नबी के आसपास ही मौजूद थी, यानी कि तमाम लोग मस्जिद नबी के आसपास ही रहा करते थे। जिस मक्का और मदीना को आप आज लोग देखते हैं, वो 1400 साल पहले कुछ इस तरह से दिखाई देता था। दोस्तों, उस वक्त में मस्जिदें आज की मस्जिदों की तरह आलीशान नहीं थी, बल्कि झोपड़ियों की तरह मस्जिदें हुआ करती थी और एक सीढ़ी पर चढ़कर बाहर से ही अजान दी जाती थी। उस वक्त कुरान पाक भी आज की कुरान जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत सारे हाफिज़े कुरान थे। हज़रत मोहम्मद के दुनिया से रुखसती के बाद कुरान को इकट्ठा किया गया और किताब की शक्ल दी गई। उस वक्त कुरान पाक कुछ इस तरह से दिखाई देता था। लोगों के पास खाने के नाम पर गोश्त के अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। पशुपालन यहाँ पर बड़े स्तर पर किया जाता था। यहाँ पर ऊँट, भेड़, बकरियाँ वगैरह खाए जाते थे और इन्हीं का दूध इस्तेमाल किया जाता था। जब इस्लाम का फैलाव दूसरे देशों में हुआ, तो लोग यहाँ पर आने लगे और सऊदी अरब का विकास शुरू हुआ। इस्लाम के आने के बाद ही सही मायने में लोगों को जीने का तरीका सिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाने पीने, उठने बैठने का तरीका सिखाया। कब सोना है, कब जागना है, ये सिखाया। व्यापार बिजनेस किस तरह से करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, औरत कैसे पहने, मर्द कैसे पहने, बच्चे कैसे पहने, सब कुछ सिखाया। रहने खाने पीने का ढंग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ही सऊदी अरब वालों को सिखाया, जो कल्चर आज पूरी दुनिया अपना रही है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से इसे एक लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।